व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10th। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपके क्लास 8th का मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ना कि केवल क्वाड्रिलेटरल्स, की एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.1 ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, बहुत ही छोटा सा वीडियो था। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 3.2। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता है। ओके गाइस, 3.2 का पहला सवाल, फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। फॉलोइंग फिगर्स में एक्स को ढूंढिए। एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट लग रहा है, क्या मैंने सिखाया? नहीं सिखाया। सिर्फ एक बात ध्यान में रखो, सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात। जितने भी फिगर्स हैं दुनिया में पॉलीगॉन्स, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल का सम 360 डिग्री ही होगा। भले 4 साइड्स हो, 5 साइड्स हो, 10 साइड्स हो, 360 डिग्री होगा। अब करते हैं एक्सटीरियर, बाहर का एंगल है, बाहर का एंगल है, बाहर का एंगल है। ठीक है, टोटल हम जानते हैं 360 है, चुटकियों में हो जाएगा 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 125 प्लस 125 250। 250 में हम क्या जोड़ें कि आंसर 360 आ जाए? माइनस कर देंगे 360 माइनस 250 विच इज 110 आई गेस, 110। हाँ, तो 110, 210, 310, 310 में 25 335 और 335 में प्लस 25 360। परफेक्ट। ये देख लो, एक एक्सटीरियर एंगल, दो एक्सटीरियर एंगल, तीसरा, चौथा, पांचवा। स्क्वायर का मतलब 90 है, हम जानते हैं। अब यहाँ एक लाइन पे लीनियर पेयर, हम जानते हैं एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है। ये रहा 90, तो बचा हुआ क्या होगा? ये कितना होगा? ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, सो 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस एक और 90 प्लस क्या 360 डिग्री। 70 90 60 90 70 90 60 90 प्लस कुछ और 360 डिग्री। प्लस कर दो उनको, 70 90 160 160 60 220 और 19 310। 310 में हम क्या प्लस करेंगे कि आंसर 360 डिग्री आ जाएगा? मुझसे पहले करके बताओ जल्दी। 3 2 1 50 डिग्री। जिसने मुझसे पहले कर लिया उसके लिए ताली। ठीक है, सो एक का आंसर है 110, जस्ट अ सेकेंड, एक का आंसर है 110 डिग्री और एक का आंसर है 50 डिग्री। 50 डिग्री, एक्स की वैल्यू 50 डिग्री। ठीक है, तो 50 70 120, 120 90 210, 210 और 60 270, 270 और 90 360। ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉर यू गाइस। ओके, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, पहला 9 साइड्स, दूसरा 15 साइड्स। सुनना ध्यान से, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। मेरी बात जो कहते जा रहा हूं उसको प्लीज ध्यान से सुनना। एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर हो, फलाना हो, ढिमका हो, कुछ भी हो, किसी भी गली का पॉलीगॉन हो, किसी भी साउथ इंडिया का हो, नॉर्थ इंडिया का हो, एमपी का हो, इंदौर का हो, कानपुर का हो, कहीं का भी पॉलीगॉन हो, उसका एक्सटीरियर एंगल्स, टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन है, रेगुलर इरेगुलर कोई भी 360 डिग्री। ठीक है, टोटल सम 360 डिग्री। ठीक है, अब 9 साइड्स हैं, अगर किसी फिगर में 9 साइड्स हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे? बहुत डिफिकल्ट सवाल है ना? हाँ, 9 साइड्स हैं तो एंगल्स कितने होंगे? सोचो सोचो सोचो। 10 होंगे, शायद 11 हो सकते हैं, 8 होंगे, 7 होंगे, 9 ही होंगे, 9 ही होंगे। कैसे 9 होंगे? अरे ऐसे कैसे मान ले भाई, कैसे मान ले? देखो ना, स्क्वायर है, कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं, तो एक्सटीरियर एंगल कितने हुए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी पिछले फिगर में देखो, 3 ट्राइंगल के 3 साइड्स थे, तो एक्सटीरियर एंगल्स कितने थे? उसके बाद 5 साइड्स थे सेकंड सब पार्ट में, तो एंगल्स कितने थे?
तो जितने साइड्स होंगे उतने ही तो एंगल्स होंगे। 4 साइड 4 एंगल, 5 साइड 5 साइड, तो 5 वर्टेक्स, और 5 वर्टेक्स पे बनने वाले 5 एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 9 साइड्स हैं, तो मतलब 9 एंगल्स होंगे। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या? मैंने पिछले वीडियो में एक लाइन मिस कर दी थी। रेगुलर पॉलीगॉन वो तो होता ही है जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स की लेंथ सेंटीमीटर में इक्वल, एंगल्स भी इक्वल। मैंने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है माना, बट एंगल्स भी सेम होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, और अगर एक्सटेड एंगल्स की बात करूँ तो फिर वो अलग होंगे, लेकिन वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, स्क्वायर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होती है, नंबर ऑफ एंगल्स भी इक्वल होता है। अब तो कर दोगे, अब तो कर दोगे आई गेस, अब तो कर दोगे। टोटल सम 360 डिग्री है क्या? टोटल सब मिला जुला के 360 डिग्री है। ठीक है, और एंगल्स कितनी है? एंगल्स कितनी है? 9 एंगल। तो एक एंगल कितने का होगा? क्या मैंने 40 डिग्री सही लिखा है? सही लिखा है। 9 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 साइड्स हैं, 9 एंगल्स हैं। रेगुलर है मतलब सारे एंगल सेम है, सारे सेम है। एक 40 डिग्री है, दूसरा भी 40 होगा, तीसरा भी 40 होगा, चौथा भी 40 होगा। 9 एंगल्स हैं तो 49 जा 360 होना चाहिए टोटल, 360 ही टोटल होना चाहिए। रेगुलर है तो सारे 40 होंगे, इरेगुलर होंगे तो कोई 39 होगा, कोई 41 होगा, कोई 45 होगा, कोई 20 होगा, फिर मिला जुला के 360 होंगे चलेगा, बट वो इरेगुलर पॉलीगॉन विद 9 साइड्स हो जाएगा। इरेगुलर पॉलीगॉन बोला, ठीक है, तो सारे इक्वल होंगे। इसको 15, टोटल कितना आना चाहिए? 360 डिग्री, साइड्स 15 है तो एंगल्स भी कितने होंगे? 15। कितना हुआ ये? 24 डिग्री। 15 24 जा सही, एकदम सही है, परफेक्ट है। 15 एंगल्स है, एक एंगल छोटा सा होगा 24 डिग्री का, दूसरा भी 24 का, तीसरा भी 24 का, करते 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 15 बार जब 24 को प्लस करोगे 360 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटेरियर एंगल इज 24 डिग्री? करूं कि खुद कर लोगे? कर लेता हूं, समझा देता हूं, मतलब करने मतलब क्या ही करूंगा इसमें मैं। एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है, एक 24 डिग्री का है, एक 24 डिग्री का। कितनी बार 24 प्लस करूं कि आंसर 360 डिग्री आ जाए? और हाँ, रेगुलर पॉलीगॉन है तो दूसरा एंगल भी 24 का होगा, तीसरा भी 24 का होगा, चौथा भी 24 का होगा, पांचवा भी 24 का होगा। तो 24 में मैं कितने एंगल्स मल्टीप्लाई कर दूं कि आंसर 360 डिग्री आ जाए? ऑब्वियसली 360 डिवाइडेड बाय 24, अभी अपन ने किया था 15, मतलब ये रहा 15 एंगल्स होंगे, तो साइड्स कितने होंगे? 15 साइड्स, 15 साइड, 15 साइड्स के 15 एंगल्स, एक एंगल 24 डिग्री का, तो 15 एंगल 360 डिग्री के। हर एंगल 24 का क्यों होगा? हर एंगल 24 का क्यों होगा भैया? हाँ क्यों होगा? रेगुलर शब्द दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए। ओके गाइस, ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 4 क्या? हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165? ये अलग है, एक्सटीरियर एंगल में फर्क है, एक्सटीरियर इंटीरियर में फर्क है। मतलब इंटीरियर का कंसेप्ट वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ ऊपर देखो क्या है, n/2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझेंगे मतलब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू टोटल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, n-2 180 डिग्री इज इक्वल टू टोटल इंटीरियर एंगल्स।
n/2 मल्टीप्लाई बाय 180। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है सब देखते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165? हर इंटीरियर एंगल 165 का है। ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो ठीक है, ये फॉर्मूला समझे, ठीक है। टोटल इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे? प्लीज थोड़ा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। टोटल इंटीरियर एंगल्स ये मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या मुझे दिया क्या हुआ? एक 165 का, एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का। दो कितने? 165 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 कितने? 165 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 कितने? 165 मल्टीप्लाई बाय 4। मान लो पॉलीगॉन में n साइड्स है, n फॉर नोज, n साइड्स है, तो बताओ टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? अगर एक साइड है तो 165, दो साइड्स है तो 165 मल्टीप्लाई बाय 2, n साइड्स है तो कितने? कुछ गलत नहीं। ईच इंटीरियर एंगल 165 का, हर इंटीरियर एंगल 165 का, तो टोटल कितने होगा? 165 है। एक इंटीरियर एंगल मल्टीप्लाई में जितने भी साइड्स हो, जितने भी, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया n-2 180 डिग्री। इसको खोलते हैं, 180 को n से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 180 को 360 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 165n। इसको यहाँ माइनस में ले जाएंगे, ये यहाँ प्लस में आ जाएगा, सो 180 माइनस 160, चलो लिख ही देते हैं, 180n माइनस 165n इज इक्वल टू 360। 180 में से 165 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15n इज इक्वल टू 360। 360 बाय 15 हम जानते हैं 24, तीसरी बार हो रहा है, 360 बाय 15 इज इक्वल टू 24। ये आया क्या? ये आया n ना, हाँ, नंबर ऑफ साइड्स है हमारी 24। हमसे मांगा गया था हाउ मेनी साइड्स? 24 साइड्स हैं। यहाँ डालेंगे 24 माइनस 2 होगा 22। सॉरी, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है सच, बट फिर भी देख लेते हैं। ओके, 24 नंबर ऑफ साइड्स है, 22, ये यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 180, ये हो गया अपना 3960, ठीक है। और यहाँ पे 165 मल्टीप्लाई बाय 24, 165 मल्टीप्लाई बाय 24, 3960, ठीक है। सो एक एंगल 165 डिग्री का होगा, 24 एंगल्स को मिला देंगे, सो 165 मल्टीप्लाई बाय 24 टोटल इंटीरियर्स का सम, एंड यहाँ 24 माइनस 22 मल्टीप्लाई बाय 180, परफेक्ट, ठीक है। सो प्लीज़ स्क्रीन, मतलब सब आप ही के सामने है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये फॉर्मूला का ध्यान रखना, ठीक है। तो एक फिगर में टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, तो टोटल इंटीरियर का सम कितना होगा, ये उसका फॉर्मूला। ट्राइंगल में कितना होगा? 3 माइनस 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री होता है, ठीक है। स्क्वायर में कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 360 डिग्री होता है, 90 स्क्वायर की बात करें तो अगर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 4th, अब बच्चे हैं 5th और 6th, तो उनको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5th, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22? हमें क्या आता है? हमें आता क्या है? हमें आती है एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, बस, और हमें कुछ आता ही नहीं है, बस, ठीक है। ओके, एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे एक्सटीरियर शब्द का यूज़ हो रहा है, मतलब हम अपने दिमाग की इस वाली नॉलेज को अब काम पे लगाते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद ईच मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री? अच्छा, एक पॉलीगॉन है, ठीक है भैया, एक पॉलीगॉन है, रेगुलर की बात हो रही है, रेगुलर की बात हो रही है। हर एक्सटीरियर एंगल 22 है, टोटल कितना आना चाहिए? 360 डिग्री, ठीक है।
जो भी करना है तुम्हें करो, 15 करना है, 24 करना है, 8 करना है, जो करना है करो, टोटल 360 आना चाहिए। अगर टोटल 360 नहीं आया हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। क्या 22 में 360 आएगा? 22, एक एक्सियल एंगल 22, दूसरा 22, तीसरा 22। देखते हैं क्या 22 की टेबल में 360 आता है, देखते हैं। 360 डिवाइडेड बाई 22, इसको हमने 2 से कैंसिल किया तो ये हो गया 180/11। अब तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो कैंसिल ही नहीं हो रहा। ये मतलब 22 नहीं हो सकता, आंसर इज़ नो, आंसर इज़ बिग नो, है ना, क्योंकि 22 हो ही नहीं सकता ना, राइट, मतलब लॉजिकल है, 22 नहीं हो सकता। एक 22 होगा, दूसरा 22 होगा, सारे 22 होंगे, मतलब 22 के में 360 आता ही नहीं है। 22 10 220 होगा, उसके बाद फिर साइकिल चलती जाएगी, बट ये कुछ 180/11 हो जाएगा। 180/11 कितना? 180 डिवाइडेड बाई 11, सॉरी 11, ये हो जाएगा अपना 16.36, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है 22 डिग्री होना, ठीक है। बी क्या है? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? क्या इंटीरियर हो सकता है? देखते हैं। इंटीरियर में हमें ये आता है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, मतलब वो हमें चलो पता नहीं है, -2 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स, एक इंटीरियर, रेगुलर की बात हो रही है, हाँ रेगुलर की बात हो रही है। एक एंगल 22 डिग्री, तो दो कितने? 22 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 कितने? 22 मल्टीप्लाई बाय 5। एन कितने? 22 मल्टीप्लाई बाय एन। इसको भी खोलते हैं, चलो। ये हो जाएगा अपना 180n माइनस 360, 180n - 360 इज इक्वल टू 22n। यहाँ पर ने इसको जब 180 - 22 - 360 n और n किया, ओ सॉरी ये इज इक्वल टू इधर आ गया, तो ठीक है। तो 180 में से जब 22 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 160 और 158, 158 n इज इक्वल टू 360। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360/158। नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में आ सकती है क्या? पॉइंट में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। डेसिमल में कैसे आएगी? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, 7.5 साइड, पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, मैं आंसर तो नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं आपको निकालने की ज़रूरत है। ओनली वी कैन से इज दैट सिंस इज कमिंग इन अ फ्रैक्शनल पार्ट, सो इट्स नॉट पॉसिबल। 22 देख लो ना, मतलब सब आपके सामने है, मैं कितना ही समझाऊँ आपको इंग्लिश में। n/2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 22। एक 22 का ना, ठीक है, सब मिला के कितने होंगे? 22n होंगे। बस नंबर ऑफ साइड्स निकाल लो। कैसे निकलेगी? निकल ही नहीं रही है, ठीक है। ओके 6 से देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन के सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा? कितना होगा? रेगुलर की बात हो रही है, हाँ रेगुलर की बात हो रही है। एक पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करते हैं। पैटर्न, इसका टोटल कितना आना चाहिए? अगर मैं वही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊं तो इसका 180 आना चाहिए, इसका 360, इसका 540 और इसका 720। 180 को 3 में बांट दूं तो एक होगा 60 का, 360 को 4 में बांट दूं तो एक होगा 90 का, 540 को 5 में बांट दूं तो एक होगा 108 का, और 720 को 6 में बांट दूं तो एक होगा 120 का। ध्यान से देखो, साइड्स बढ़ाता जा रहा हूँ तो नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स, एक इंटीरियर एंगल का मेजर भी बढ़ता जा रहा है। अरे दो साइड तो किया ही नहीं, दो साइड का पॉलीगॉन कैसे बनाओगे, है ना। सबसे छोटा, मतलब सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स वाला पॉलीगॉन ट्राइंगल है, तो सबसे छोटा मेजर भी इसी का ही होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल? मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है 60 डिग्री,
ए पार्ट की अगर बात करूँ तो ध्यान से देखा जाए तो मिनिमम एंगल पॉसिबल तो 1 डिग्री है। कैसे कैसे 1 डिग्री है, ये देखो ध्यान से दिख रहा है ये 1 डिग्री। सो मिनिमम एंगल पॉसिबल तो 1 डिग्री है, बट रेगुलर की बात हो रही है। ये रेगुलर दिख रहा है, ये 6 फुट, ये 5 फुट और ये 2 इंच है ना, तो इसलिए ये रेगुलर नहीं है। अब इसका ट्राइंगल है, टोटल मेजर तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया कुछ 80 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री तो हो गया 81 डिग्री, और फिर 180 में से अपन जब 81 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। एक 80 डिग्री है, एक 99 डिग्री और एक 1 डिग्री है, ऐसा थोड़ा ना चलता है। रेगुलर की बात हो रही है, सब सेम होना चाहिए। गंदा बच्चा अच्छा बच्चा, ठीक है। सो इसका आंसर 60 डिग्री है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। अरे तुम कितना भी, चलो एक बात बताओ मुझे, एक बात सीरियसली बताओ, हम मान लो मुझे ए को, ये मैथ्स की नॉलेज है, ये कोई कोऑर्डिनेटर्स की नॉलेज नहीं है। अगर मैं ए को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, सबसे बड़ा आंसर किस में आएगा? सबसे बड़ा आंसर, सबसे बड़ा वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। यही अगर मैं डिवाइड की बात करूँ तो ए को मुझे 1 से भी डिवाइड करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, 5 से करना है, सबसे छोटी वैल्यू किस में आएगी? 5 में आएगी। इस बार सबसे छोटी वैल्यू आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू 1 में आएगी। एक बड़ा सा पिज्ज़ा है, आपको खाना है, खा जाओ। 2 लोगों में खाना है, आपको इतना सा मिलेगा। 3 लोगों में बटेगा तो आपको इतना मिलेगा। 4 लोगों में बटेगा आपको और इतना मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। टोटल तो 360 होता है टोटल। अगर पॉलीगॉन में एक ही साइड होगी तो 360 डिवाइडेड बाय एक साइड 360। एक साइड होती है क्या? नहीं होती। 2 साइड होती है क्या? 2 साइड पॉलीगॉन में होती है? नहीं होती। 3 साइड होती है। अच्छा, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा एक साइड का? यहाँ एक साइड का ही पूछा ना, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। एक साइड का पूछा है तो एक साइड का कैसे निकालेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 3 120। इसका टोटल कितना होगा? इसका भी 360 ही होगा, वो लिखा, इसका भी 360 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना? 90 का। इसका भी 360 होगा। 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना? इसका भी 360 होगा। तो अपन यहाँ पे 360 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू छोटी हो रही है, या 5 से डिवाइड कर रहे हैं थोड़ी बड़ी वैल्यू है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं थोड़ी बड़ी वैल्यू है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं काफ़ी बड़ी वैल्यू है। सो यहाँ आंसर होगा 120 डिग्री विच इज 360 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 360 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये ट्राइंगल है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ा भी तो यही होगा। चलो नहीं समझे रुको, इसी का चलो नहीं, चलो छोड़ो ना, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं, ये एकदम लॉजिक है जो आपको आपकी आंखों के सामने, ठीक है। मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, मिनिमम सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। यहाँ 3 साइड्स थे, अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगाया। इसका टोटल इंटीरियर एंगल कितना होगा? टोटल सब मिला जुला के 180। इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब 3 में डिवाइड करेंगे इक्वल इससे होने चाहिए भैया, हाँ। तो एक होगा 60 का, इसको डिवाइड किया तो एक होगा 90 का। तो सबसे छोटा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ठीक है। और वही कंसेप्ट अगर लगाएं, 360 को अपन डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो सबसे बड़ी वैल्यू किस में आ रही है? इसमें आ रही है, ठीक है। क्योंकि अपन ने अब जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये जब जैसे एक्सटीरियर एंगल जब ये यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ही खींच डालूँ, ऐसे ही अगर मैं इसको खींच डालूँ, तो देखो ये वैल्यू कितनी दिख रही है, कितनी दिख रही है मुझे? तो ये कुछ 70 दिख रही है, ये मुझे 70 दिख रही है, ठीक है। यहाँ भी करें अगर इस एक्सटीरियर एंगल को यहाँ खींचा तो देखो ये थोड़ी 90 दिख रही है। बट यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैंने नहीं, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे खींच दिया ऐसे, तो ये देखो ना ये थोड़ी ऑब्ट्यूज दिख रही है, ऑब्ट्यूज। ये एक्यूट एंगल दिख रहा है, ये 90 एंगल दिख रहा है, और ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है। 120 डिग्री है भैया, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। ये 120 हो जाएगी, फिर ये 120 हो जाएगी, और फिर इसको यहाँ खींच देंगे तो ये 120 हो जाएगी। देखो ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज, ट्राइंगल में बड़ी बड़ी एक्सटीरियर एंगल्स बनती है, क्योंकि 360 केवल 3 लोगों में डिवाइडेड है,
यहाँ पे 360 6 लोगों में डिवाइडेड है, 6 लोगों में। तो यही कंसेप्ट है। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल वो ट्रायंगल में होगा, सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल भी ट्रायंगल में होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म होती है आपकी एक्सरसाइज। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।